अब इंडिया ने कितना अच्छा खेल दिया, जरा उसके साथ वही बात Let's go. करते हैं। ठीक है, पहली बात तो आज जब दिन शुरू हुआ है, पहले ही ओवर में केएल राहुल का एक कैच हो सकता था, हाँ पर वहां पे स्लिप ही नहीं थे। ये केएल राहुल, हाँ भाई उसमें कॉल आउट First भी slip करा ही था नहीं उन्होंने। हाँ तो अब ये एक और पॉइंट आ गया, स्ट्रेटेजिकली चेज भाई साहब, चेज नाम है भाई, चेज मास्टर्स कम देख ऑन लेते थोड़ा सा यार। या पर मतलब वो सेटअप्स फील्ड की ही वैसे नहीं है यार। आप अपने बॉलर से वो गधा मजदूरी करा रहे हो वहां पे धूप में, वो कितनी धूप पड़ी हुई है वहां पर, खराब हो गया लोगों का दिमाग या उसमें, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट वो फील्डर्स तो दो सही जगह पे, जो कैच आए एट ऑल, इफ एट ऑल कैच है तो पकड़ तो पाए। हाँ तो केएल राहुल ने पहले ओवर में ही देना था कैच, हाँ वो फिर 100 के बाद ही देते हाँ, वो, हाँ। जो कि उन्होंने करा भी। नहीं इनिशियली वैसे केएल राहुल थोड़ा सा मुझे लग रहा था आउटसाइड एज उनके थोड़े बहुत लग रहे थे भाई सुनो, आज बोर्ड स्कोर बोर्ड पे केएल राहुल के 100 रन है, शुभमन गिल के 50 हैं। एक कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, शुभमन गिल वाज लुकिंग फार बेटर। अरे 50, जब तो उसने 50 मारी थी ऐसा सॉलिड प्लेयर लग रहा था शुभमन गिल भाई। स्पिनर को छोड़ो भाई, फास्ट बॉलर को स्टेप आउट कर करके जो जैब मार रहा था बंदा, इतना कॉन्फिडेंट। तभी मुझे बहुत दुख हुआ था यार कि इसकी 100 होनी चाहिए थी आज, इतना गजब का भाई खेला था। शुभमन, चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए हैं आज, कोई बंदा जो अपने आप को ड्रेसिंग रूम में बैठ के चांटे मार रहा होगा ना, और फिर गंभीर साहब से कहोगे प्लीज मेरे मुक्के मारो सर पे, हाँ। वो गिली होंगे। जब आपके वाइस कप्तान ऋषभ पंत हो, हाँ। तो आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना उनसे, थोड़ा ऊट पटांग तो आप भाई, भी लेकिन मारने का ट्राई शुभमन गिल ने करोगे। ये एवोल्यूशन दिखाया, तुम्हें याद हो इंग्लैंड के पहले, नहीं इंग्लैंड के पहले टेस्ट में जब वो शोएब बशीर को मार के आउट हुए थे फ्लिक, हाँ उसके बाद उन्होंने पूरी सीरीज नहीं मारा था हाँ। आई एम श्योर ही वुड बी डिसअपॉइंटेड कि आज मैंने 200 नहीं मारी। अभी आई जेन्युइनली मीन इट भाई, एक बंदे के 200 आनी चाहिए यहाँ पे। अब वो जडेजा होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ध्रुव जुरैल हो सकते थे जिस तरीके से वो खेल रहे थे, पर वो भी फिर केएल राहुल हो सकते थे। मुझे लगता है अब फायदा नहीं है ना 200 का भाई, मुझे लग रहा है ओवरनाइट हो रहा है अब। भाई क्यों हो रहा है ये क्यों नहीं होना भाई, खत्म कल करो इस पूरा दिन मैच को। बैटिंग करूं ना, क्यों करनी है बैटिंग भाई? अच्छा कौन कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि डिक्लेयर करना है, जरा कमेंट में बताना। मैं कह रहा हूँ भाई, कौन चाहता है ये नोच मैच दो अच्छे से। खत्म हो भाई, अबे इतना क्यों अच्छा करना मैच है? नहीं है ये कि हाँ, आपको तो बड़ा मजा आ रहा है confidence gain देखने करो में। ना। कॉन्फिडेंस है भाई, साउथ अफ्रीका भी आने वाली है, सब में कॉन्फिडेंस है भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है भाई, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें। हाँ वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है भाई, बाबूमा साहब आ रहे हैं पेलने, बाबूमा साहब आ रहे हैं। और हमारे कुछ खिलाड़ी एशिया कप खेल के आए, उनको आराम से ड्रेसिंग रूम में 2 दिन रेस्ट करने दो ना। मुझे लग रहा था गेल उसी मूड में था, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रिवर्स स्वीप मारी थी, याद है? ओ भाई, पीछे क्या मारी गई थी, थी, तभी लेकिन मुझे लगा था अरे ये क्या कर दिया इस बंदे ने। पर यार गिल का मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट Same लगा। यार, अब ही डिजर्व्ड अ 150 एटलीस्ट। For sure, वो बंदा इंग्लैंड में 200 मार के आ रहा है, 250 मार के आ रहा है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था। पर एनकरेजिंग साइंस अच्छा लगा देख के, हाँ मतलब ये है कि T20 के फॉर्म का थैंकफुली असर नहीं पड़ा, क्योंकि फॉर्म आया ही नहीं T20 में। हाँ तो पर टेस्ट से गया भी नहीं हाँ, ना, अच्छी बात है ना ये। केएल राहुल जिस तरीके से 100 मारने के बाद वो लंच के जस्ट बाद ही अपना विकेट दे बैठते पहले ही ओवर में फिर से। वो क्या था अपने हाँ वो बच्चे क्या के है लिए? इसका? हाँ पता नहीं, आई थिंक अपने बच्चे के लिए था भाई पर celebration। वो मतलब छी भाई, क्यों भाई अगर ग्लव्स में तुमने डाला कभी 100 ओवर बैटिंग करी हो, कम ऑन, ठीक है तुम भाई, पागल वागल हो तो चलता है भाई इतना। भाई। बच्चे लोग मिट्टी विट्टी खा लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ तो वो उसने- बच्चे इसीलिए हैं। कोई बात नहीं भाई, होता है, अपने बच्चे के लिए कर रहा था अबे वो। gloves- बच्चे या बच्चे, आई डोंट नो, सॉरी ठीक है भाई, टॉयलेट सीट चाट लो फिर, छी वही वाली बात, भाई, ये उतनी क्या- जर्म्स होते हैं भाई। कुछ भी मतलब भाई भाई इतना मैंने चलता खेला, है मुझे भाई। पता, तुम्हें पता है इतना भाई ग्लव्स इतना चलता है भाई। छी भाई, किसी ने अगर लेदर के It's ग्लव्स fine। पहन के 50 ओवर बैटिंग करी है, उनको रोज नए नए ग्लव्स मिलते वो हैं। ये मुंह के पास रहना छोड़ो, वो ये नाक के पास भी नहीं लाएंगे वो। हाँ पर ये वो है ना भाई, तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एक ही ग्लव से खेलते थे, उनको हर मैच में नए ग्लव मिलते होंगे। वैसे ये बात भी है, उनको हर सेशन के बाद हाँ, नए ग्लव्स नए मिलते gloves होंगे, मिलते हैं। ये बात भी है भाई। Yeah। बट यार वंस अगेन बॉडी से बहुत दूर खेलने गए थे ड्राइव को, एंड वही इसीलिए बॉल जो है हाथों में एकदम टप्पे मिलती है, हाँ, एंड कैच आता है। 100 के बाद ही होता है वो, उससे पहले वो अपना कंसंट्रेशन तोड़ते नहीं। Yeah। बट इट इज सो नाइस टू सी कि केएल राहुल का जो कंसिस्टेंसी आ गई भाई 2.0 मानना पड़ेगा। 2.0 नहीं, अब तो 5.0 ही हो चुका है, वो हर साल नया आता है। डेवलप हो रहे हो धीरे धीरे पर केएल ये राहुल, हाँ विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं धीरे, पोकेमॉन बन रहे हैं केएल राहुल धीरे धीरे। पर बहुत तगड़ा हो गया भाई। हाँ भाई। मतलब अभिषेक नायर साहब ने वंस अगेन क्रेडिट टू हिम यार। अभिषेक नायर एंड रोहित शर्मा, रोहित जहां शर्मा भी ने आप क्रेडिट दे कहा- सकते हो रोहित शर्मा को दे दो भाई, हाँ, जल्दी मौका हटने वाला क्यों है। वो क्रेडिट स्टीलर थोड़ी है, क्रेडिट सीलर नहीं है, अब तो क्रेडिट ना कोई है ले क्या? ही नहीं मतलब पाएंगे तुम ना, ये कहना चाह रहे हो? आगे जाके ले ही नहीं पाएंगे क्यों क्योंकि बचेगी ही नहीं। नहीं अब निकाला जा रहा हाँ है। वही ना, चलो उसकी बातें करेंगे, अभी स्क्वाड आने वाली है खैर उसकी। बट इसके बाद अगर हम लोग बातें करें ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की, हाँ यहाँ पे मैं वंस अगेन वेस्ट इंडीज को कॉल आउट करना चाहता भाई इट गॉट टू इजी भाई। हूँ। 80 ओवर्स हो चुके थे, क्या आपने कस्में खा रखी थी कि मैं नई बॉल नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? मुझे वादा रहा। कोई समझा दो भाई।
या मुझे लगता है भाई कमेंटेटर्स तो बॉर्डरलाइन गुस्सा हो रहे थे। हाँ। मुझे लगता है कि हम There लोग is no possible explanation to हम लोग घर पे, अरे बीच में मैंने सुनील गावस्कर आए थे हाँ और वो वेस्ट इंडीज के एक्सेंट में उनका कुछ मजाक उड़ा रहे थे। भाई ये मैं बात बताऊं, ये सुनील गावस्कर बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हाँ हैं हाँ मैंने भी पहले देखा और वो वेस्ट इंडियंस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की, उनको मजा आता है। विव रिचर्ड्स की उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई थी एक बार। बट ये जो 15 साल के बच्चे देखते हैं ना, वो इस चीज का ऑफेंस ले लेंगे। रेसिज्म हाँ, सुनील वो गावस्कर ने उन वेस्ट इंडीज प्लेयर के बिहाफ पे ऑफेंस ले लेंगे। नो मैटर व्हाट यू डू मैन। हाँ ऐसे करके जो बोलते हैं वो, तो आजकल ज्यादा जो वोक लोग हैं वो उसी पे ऑफेंस। पर मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी भाई, एकदम रैंडमली सुनील गावस्कर ये सब करने लग गए। यान मिश्रा वगैरह की मस्ती ले रहे हैं वहां पर। भैया मैं 2-3 सेकंड टेक्निकल पॉइंट्स हमें बोलना चाहता हूँ, ठीक है। नॉर्दर्न एंड था वहां पर, मतलब जो दो वहां पे बॉल डालने के पिच के दोनों साइड से डालते हैं, जो नॉर्दर्न साइड था वहां से रोशन चेज ने ओवर नहीं डाले। इतना टाइम निकल गया, ओवर ही नहीं फेंक रहे थे वहां से। क्यों नहीं फेंक रहे थे? जबकि वैसे विकेट लिए थे उन्होंने भाई, क्यों नहीं फेंक रहे थे? लेकिन क्या रीजन है? जो मैं नॉर्दर्न एंड कह रहा हूँ वहां पर बेसिकली क्या है, राइट हैंडेड बैटर ध्रुव जुरेल के लिए ऑस्ट्रम के बाहर रफ पैच बना हुआ था, ठीक है। तो वहां से बॉल जब रफ पैच पे गिरेगी तो टर्न होके अंदर स्पिट करेगी बॉल, ओके। और फिर आपको डर रहेगा कि मैं बॉल को खेलूं या छोड़ने जाऊं। हाँ। क्या पता अंदर टर्न कर जाए, पैडे बच जाए, लीफ करते होते वैसे भी इम्पैक्ट काउंट नहीं होता। वो बंदे उस चीज को सोच ही नहीं रहे, वो सोच रहे कि मैं लेफ्ट हैंडर को इस एंड से बॉलिंग करूंगा, तो उनके लिए वहां पे वो पास में रफ पैच बना हुआ है। ये वंस अगेन एक T20 माइंडसेट है कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर का राइट आर्म ऑफ स्पिनर से मैचअप बन गया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का राइट हैंडेड बैटर से मैचअप बन गया। ये वो चीज नहीं करनी है। आप चाहते हो कि बैटर विद द टर्न खेलने के लिए टेम्प्ट हो और वो स्वीप मारने जाए, टिल्ला लगे ऊपर आउट हो, तब भी आप जानबूझ के मिड विकेट खाली छोड़ते हो, मिड ऑन को ऊपर बुला देते हो कि सामने छक्का मार के दिखा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज क्राइंग फॉर हेल्प। हाँ। एंड ये चीज कल जब पूरा डेज प्ले खत्म हुआ, हाँ। तब मैंने इंस्टा खोला अपना, देखा कि क्या मीम्स चल रहे इस टाइम पे। हाँ। और सबसे पहले मेरे सामने एक न्यूज आ गई जहां पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट करी है क्या कि और जितनी कंट्रीज में हमारे डिसेंट के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसके पेज पे जोफ्रा आर्चर बने हुए थे, उन सबको उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप आके खेलो यार हमारी हमारी तरफ से खेलो, टीम आप से खेल लो। हाँ। तो अपनी कंट्री छोड़ दें? हाँ, क्या ये अपनी कंट्री तो चलो, मतलब अब लोग कहेंगे उनकी कंट्री, आधार कार्ड बन रहे क्या वहां पर? पर वो कह रहे कि आप आगे हमारी कंट्री से वापस खेलो, और नीचे इंडियंस गाली दे रहे हैं, तुम पैसे तो देते नहीं हो, तुम कैसे खेलो? सही है वैसे। ये बात तो सही है ऑब्वियसली, पर मतलब भाई तुम लोग क्या गुस्सा हो रहे हो यार? हाँ मतलब फिर से तुम क्यों ऑफेंस ले लो? ये वही वाली बात है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर पे इन लोगों ने घुटने टेक दिए थे इंडियन टीम ने। इतनी गुस्सा आई थी ना मेरे को। पर ये है भाई, मतलब मुझे लगता है कि जेन्युइनली इनके यही लास्ट चांस है कि ये लोग सारे अपने ओरिजिन के जो लोग हैं उन सबको बोले आ जाओ भाई, पार्टी चल रही है, सब खेलो हमारी तरफ से। मतलब गेल के साथ पार्टी करा देंगे, करा देंगे 2-3 रसल और गेल के साथ। बट इसके बाद भाई जो जडेजा ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, जडेजा ने तो आते ही कूद कूद के छक्के मारने अरे शुरू कर दिए वो वही कर रहा था, मुझे लगता है पेल नहीं आया था क्या, वो चौके छक्कों में ही डील कर रहा था। आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट बैटिंग करी भाई उसने। हाँ, मुझे लगता है वो वही जिस जगह पे उनका फॉर्म था अभी इंग्लैंड से, एकदम उसी तरीके से उन्होंने पिकअप करा है यहाँ पे भी। क्या कहेंगे हम लोग, मतलब इजी 6 सेंचुरी हो गई है, किसी और की भी टेस्ट में 6 सेंचुरी है तो ओ भाई ओवरसीज सेंचुरी है। हाँ भाई, तो भाई चेन्नई का एक्चुअल लेजेंड कौन है? और वो तो नंबर 7 नंबर 8 पर भी बैटिंग कर चुके हैं। या नहीं तो मतलब वो तो अभी भी, जैसे हमने पूरे इंग्लैंड टूर में भी ये बात करी थी कि मॉडर्न ग्रेट्स में, ऑलराउंडर्स में ही इज प्रोबब्ली राइट अप देयर। लोग बेन स्टोक्स का भी नाम लेंगे, बट एक्चुअली अगर आप स्टैट्स देखोगे तो आसपास भी सिर्फ इंडियंस ही होंगे मुझे लगता है, और कुछ जो एकदम अपने आप को एकदम प्रीमियम ब्रिटिशर मानते हैं, एलिटिस्ट, वो बोलेंगे कि नहीं बेन स्टोक्स तो ऐसे है खिलाड़ी। पर बाकी लोग इंडियंस ही होंगे जो लोग पीछे पड़ोगे, नहीं गैंगस्टर मेंटालिटी, जडेजा ऐसा नहीं करता, जडेजा सड़क पे लोगों को पेलता नहीं है जाके। पर जडेजा भाई, जडेजा है भाई। अश्विन की भी 6 सेंचुरी थी। हाँ, आई थिंक ही इज गोइंग टू सरपास हिम। कर लेंगे भाई, इजीली एज एन ऑलराउंडर। तो मतलब बात बनी जाएगी भाई अब कि जडेजा प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट हमारे इंडियन उसमें, तो मतलब कपिल देव का नाम लेंगे नाम, हाँ कह सकते हैं, बट मतलब चलो टॉप 2 टॉप 3 में तो लाइक टॉप 5 ऑल टाइम में बहुत चांस है उनका। गैरी सोबर्स, जाक कालिस, कपिल देव, वैसे तो मैंने भी इतने सारे नाम ऐसे ही गिना दिए। पर टॉप 10 में आ सकते हैं। टॉप 10 में तो होंगे ही होंगे भाई, बनना चाहिए बंदे। आराम से बनेंगे। ध्रुव जुरेल के लिए क्या कहें भाई? ऑल ऑफ दैट हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट सेंचुरी ओनली टू गेट बेंच्ड व्हेन पंत इज बैक। नेक्स्ट सीरीज में बेचारे बेंच हो जाएंगे। पर वही है यार, मतलब मैंने कमेंटेटर्स को भी सुना पूरे टाइम यही बात कर रहे थे क्या कि पहले आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। ये बात उन्होंने जरूर करी थी उसमें। किससे? सूर्य गावस्कर ने कही थी। हाँ, गावस्कर, नो मैटर व्हाट यू डू मैन, यू हैव टू सब्सक्राइब। पर दूसरी बात वो यही कह रहे थे बार बार बैठ के कि बहुत ज्यादा एक इनसिक्योर प्लेस होती है एक बैकअप विकेट कीपर की।
क्योंकि वो जब भी टीम के अंदर आता है, वो पार्थिव पटेल कह रहे थे, दिनेश कार्तिक कह रहे थे, दोनों दिनेश कार्तिक नहीं कह रहा था, आई थिंक पार्थिव पटेल कह रहे थे। पार्थिव पटेल कहता है, अच्छा। तो दिनेश कार्तिक पर वो यही कहते हैं, बहुत इनसिक्योर होता है, जब भी उनको आना होता है टीम के अंदर तो परफॉर्म करके दिखाना होता है। अब यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बट वी ऑल नो द वाइस कैप्टन इज कमिंग बैक इन द नेक्स्ट सीरीज, एंड सो ध्रुव जुरैल को बैठना ही पड़ेगा। पर वही है ना कि परफॉर्म भी इसलिए करना होता है क्योंकि आप एज अ स्पेशलिस्ट बैटर ही अपनी जगह बना सकते हो टीम के अंदर, वरना आपके और कोई ऑप्शन है अच्छा, तो ये केस को डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर का तो अभी सबैटिकल चल रहा है, कट गया, एंड सरफराज खान का काटा जा रहा है पत्ता। चाहे उनका कटे ना कटे पत्ता, वो खुद इसे तो काट ही देगी। तो ध्रुव जुरैल एज अ बैटर एट नंबर 6, मतलब व्हाई लुक एट पर्टिकल व्हेन यू हैव ध्रुव जुरैल? नहीं तो अभी तो पर्टिकल भी नहीं है ना टीम के अंदर, मतलब एक जो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने का है गौतम गंभीर का, मुझे लगता है कुछ टाइम बाद वो टेस्ट के ओपनर भी वैसे ही चूज करेंगे कि बेटर बॉलिंग अभिषेक शर्मा क्या हम लोग टेस्ट में हिला सकते हैं? नहीं पर यार मतलब देखा जाए तो नहीं होता ना, लेकिन वहां पर जिस तरीके से टीम इंडिया का कॉम्पोजिशन अभी बैठा हुआ है, जहां पे वो लोग एक छठा बॉलर ले जाना पसंद करते हैं, ऑलराउंडर्स उनको भरने हैं टीम के अंदर, तो और जैसा आकाश चोपड़ा ने कहा था कि आप बाहर कर रहे हो तो तब भी समझ में आ रहा है, आप घर के अंदर भी यही चीजें कर रहे हो तो फिर थोड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा था वो पर्टिकल चूज करते हैं। वन सेकंड, नीतीश कुमार रेड्डी का सिर्फ मुझे एक ही रीजन लगता है कि उनको ओवरसीज टेस्ट के लिए आपको हमारे जो व्यूअर्स हैं उनने कमेंट्स में भी यही बोला था कि शायद यही रीजन होगा उसके पीछे का। स्मार्ट लोग हैं। पर मतलब अगर ये एक्चुअली में यही उनका स्कूल ऑफ थॉट होने वाला है गंभीर एंड शुभमन गिल का भी, तो फिर तो वैसे भी जगह नहीं बननी ध्रुव जुरैल की, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे बाहर तो खेलेंगे, अब उन्हें घर में भी खिलाया जा रहा है, तो कहाँ ही जगह बन रही है। नहीं पर मतलब हाउ डू वी सॉल्व दिस? क्या हम लोग को नेसेसरीली उनको बैकअप ही रखना है, जरूरी है ध्रुव जुरैल को? हाँ। पर स्पेशलिस्ट बैटर की और जगह भी तो नहीं है यार। आई जेन्युइनली थिंक कि अगर ऐसी बैटिंग वो कर सकते हैं, ऑल्दो वंस अगेन मुझे लगता है कि ये सही पैरामीटर है जज करने का। ये बेस्ट डे था बैटिंग करने का इस पिच के ऊपर, एंड वेस्ट इंडीज इज नो मैच। मतलब अगर बॉलर अच्छे भी हो ना, लेकिन टीम के टैक्टिक्स अच्छे ना हो तो एक अच्छा बॉलर भी खराब लग सकता है। यहाँ पे बॉलर भी खराब है और वो टैक्टिक भी खराब है। मैं आकाश चोपड़ा जी की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली कि भाई ऐसा है, इसमें ये भी नहीं कि सारे T20 के प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, इनके ओपनर्स तो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, 2-3 बॉलर हैं जो कि अपना डेब्यू मार रहे हैं, कुछ बॉलर ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो वो वही बात है कि आपको एक जो बेसिक स्किल लेवल होता है ना, टेम्परामेंट, हाँ, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके आपको सही करना पड़ेगा। नहीं वैसे भी जो नए खिलाड़ी आ भी रहे हैं, इनमें से आधे लोग तो T20 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से तो हमें वैसे ही पैसा नहीं मिलना, अगर हमें अपना लाइवलीहुड कमाना है तो T20 इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ ना कुछ करके हम लोग IPL में चले जाए और वहां पे लोग हमें खरीद लें, तो वहां से पैसा मिल जाएगा। बट लास्टली व्हाट डू यू थिंक, कब डिक्लेयर करना चाहिए, कितने रनों पे? ओ मेरे भाइयों, गौतम गंभीर और शुभमन गिल। भाई क्यों करना है? अरे भाई खत्म करो भाई, आप कमेंट करके बताओ आप एग्री करते हो कि नहीं मेरे से? ये अभी मैंने चश्मे पहने, इफ यू अगर मैंने उतार दिए चश्मे तो आपको पता चलेगा मेरी आंखें लाल हो रखी हैं इस टाइम पे। मुझे लगा आंसू दिख जाएंगे, खून से मेरी आंखें लाल हो रखी हैं इस टाइम पे। ऐसी ब्लड बात हमें देखने को मिला है आज, तो मतलब हराम बोली कह सकते हैं इसको। इंडिया ने तो पूरा फायदा उठाया उस चीज का, पर इतना भी नहीं मारना था भाई। हाँ भाई, मतलब तुम लोग जेन्युइनली मतलब पाकिस्तानी समझ के मार दिया, पेर ही रहे हो एकदम ही। तो मेरे हिसाब से तो भाई आज ओवरनाइट कितने की उन्होंने 250 की लीड हो चुकी है ना इस टाइम पे। हाँ रफली। तो भाइयों अब करो, अब डिक्लेयर करो और कल इनको ऑल आउट करो। 300 की होने कल टेस्ट मैच खत्म करो भाई, 3 दिन चला यार। मैंने तो कल भी कहा था कि 500 की लीड दो। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्यों रहम खानी है। 500 की लीड हो, हाँ दो ना, क्या जा रहा है? 500 की लीड मतलब हम लोग 650 रन बनाए, तो अभी कितने हो गए? 450 तो 480 के समथिंग है यार। अबे तो कितने ही रह गए? 2 सेशन कल बैटिंग कर लेना तो भी हो जाएंगे। कर सकते हैं यार। कल लास्ट सेशन में बैटिंग दे देना, लंच के बाद क्यों देनी है बैटिंग? क्यों जाना है धूप में? क्या टैन क्यों होना है? 4th डे के सुबह सुबह आप लोग गेम ही खत्म कर दोगे फिर। 4th डे के सुबह सुबह, हाँ अगर मतलब इनका मन करा, अगर वेस्ट इंडीज का मन करा कि वो खेलना चाहते तो फिर शायद अगर वो चाहे तो कल भी खत्म करा सकते हैं एक सेशन के अंदर ही। वैसे तो अगर सिराज मियां का हमारे मन कर जाए, पर हमारी बैटिंग प्रैक्टिस है बेसिकली। मतलब यार अगर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया है, ये सोचे कि मुझे ओवरसीज में जब जाएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस देना है। अब तो कॉन्फिडेंस पिच पे जाने से आएगा ना।